किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेश गुप्ता हूँ। तो आज मैं आपको मशरूम की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मशरूम जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम एक फफूंद होती है जिसको हम खा सकते हैं, जो नेचर में ज़मीन के नीचे भी पाई जाती है और ज़मीन के ऊपर भी पाई जाती है। उसकी जो कल्टीवेशन है उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ताकि मशरूम्स पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे हम 2-3 किस्म के मशरूम उगाते हैं। नंबर 1 है आपका सफ़ेद बटन मशरूम, दूसरा है ढींगरी मशरूम, तीसरा है आपका शिटाके मशरूम, फिर औषधीय मशरूम जैसे कि आपका गैंडोरमा मशरूम है, ये भी लगा रहे हैं हम, और पराली खुम और बिरकी मशरूम है, ये गर्म इलाके की मशरूम है, इसको हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो मुख्य रूप से हम बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम की खेती यहाँ पे करते हैं। तो बटन मशरूम के बारे में आज आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो बटन मशरूम की खेती के लिए हमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कंपोस्ट बनाना। जो मशरूम की खाद होती है इसको कंपोस्ट बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्पॉनिंग, जो इसका जो बीज होता है उसको स्पॉन कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका केसिंग पर चढ़ाना, और उसके बाद आता है आपका क्रॉप मैनेजमेंट, कैसे अपना फसल की देखभाल करनी है। तो इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे और प्रैक्टिकली भी हम आपको दिखाएंगे। तो जो मशरूम की जो खाद बनाते हैं हम, इसकी खाद बनाने की हमारे 2 विधियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं, लंबी विधि और छोटी विधि। जब हम लंबी विधि से खाद बनाते हैं तो खाद बनाने में हमारे कम से कम 28 से 30 दिन लग जाते हैं, और जो छोटी विधि है इसमें खाद बनाने में हमारा 18 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित विधि है और जो ज़्यादा अच्छी विधि है और जो ज़्यादा अच्छी जिससे कंपोस्ट बनती है वो हमारी छोटी विधि है। तो मैं ज़्यादा अगर आपको छोटी विधि के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें सामग्री है। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे, सबसे पहले आता है हमारा गेहूं का भूसा। मान लीजिए आप 1000 किलो से स्टार्ट करते हैं तो 1000 किलो आप गेहूं का भूसा लेंगे। दूसरे नंबर पे मुर्गे की खाद लेंगे, तो ये हम 600 किलो डालेंगे। अगर 1000 किलो आपने भूसा लिया है तो 600 किलो उसमें मुर्गे खाद डालेंगे। तीसरे नंबर पे हम बिनौले डालते हैं। बिनौले हम इसमें जो है 1000 किलो में 25 किलो डालते हैं। अगर बिनौले नहीं डालने हैं तो इसकी जगह हम कई बार चोकर की गेहूं की चोकर भी डाल देते हैं, तो वो 70 किलो डालते हैं। 1000 किलो गेहूं के भूसे में 70 किलो चोकर डालते हैं। फिर यूरिया डालते हैं, जो आप सफ़ेद रंग का देख रहे हैं यूरिया है, ये 14.5 किलो डालते हैं। और उसके बाद जो आपको पैकेट में देख रहे हैं ये जिप्सम है, तो जिप्सम हम इसमें 30 किलो डालते हैं। तो ये 5 सामग्री, इसमें 5 किस्म की सामग्री इसमें खाद बनाने के लिए चाहिए होती है। फिर आता है कि आपने कैसे खाद बनाना है। तो खाद बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा कंपोस्ट यार्ड होता है जहां हम खाद बनाते हैं, वहाँ पे हम पहले तो गेहूं के भूसे को गीला कर देंगे, पूरा फैला देंगे और इसको गीला कर देंगे। फिर 2-1 दिन के बाद इसके ऊपर ये जो मुर्गे की खाद है इसको भी डाल देते हैं और इसको भी गीला कर देंगे। और फिर कम से कम 4 या 5 दिन के बाद जब अच्छी तरह मिश्रण गीला हो जाता है उसके बाद हम 0 डे आता है। तो 0 दिन वो दिन होता है जिस दिन हम एक खास साइज का ढेर बनाते हैं, और 0 दिन में हम इसमें यूरिया भी मिला देते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि 3 लोहे के बोर्ड लगे हैं। तो जो भी हमने मिश्रण आपका गीला किया है उस गीले मिश्रण को हम इसमें भरते जाएंगे। तो लगभग 5 फुट तक हम इसको भरेंगे और हल्का हल्का लकड़ी की सहायता से हम इसको प्रेस भी करते हैं। तो जब ये ऊपर तक भर जाएगा फिर हम जो साइड के जो लोहे के बोर्ड है इनको आगे खिसकाते रहेंगे, और इस तरह जो आपको एक लंबा ढेर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लंबा ढेर आपको पूरा खाद का मिल जाएगा। तो पहले बार जब हम ये ढेर बनाते हैं तो हम इसको 0 दिन बोलते हैं। 0 दिन के बाद फिर आता है हमारा पलटाई कार्यक्रम की खाद में हम पलटाई कैसे करते हैं। तो पलटाई हम खाद में 2 दिन के बाद करते हैं, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन और 8वें दिन। तो टोटल 4 पलटाई देते हैं हम छोटी विधि में। तो पलटाई में हम क्या करते हैं कि खाद का जो बाहर का हिस्सा है वो अंदर ले आते हैं और जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर ले आते हैं। इससे क्या होता है कि खाद आपकी अच्छी तरह सड़ जाती है। और फिर उसके बाद जो है हम खाद का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो 2 दिन के बाद ये खाद का टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका पहुंच जाता है। उसके बाद फिर जब हमारी जो सेकंड टर्निंग होती है, सेकंड टर्निंग के टाइम हम इसमें जिप्सम भी मिलाते हैं। तो जिप्सम मिलाने के बाद हम दोबारा इसको ऐसा ही ढेर बना देते हैं। तो टोटल 8-9 दिन के बाद जब हमारा ये बाहर का फेज हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हम खाद को फेज 2 में, मतलब पास्ट पोर्शन जो हमारा चैम्बर होता है उसमें हम शिफ्ट करते हैं। तो आज जैसा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है खाद को आज फेज 1 से फेज 2 में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस खाद को अब हम जो है पास्चराइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे। बाकी आगे का विधि है वो मैं आपको नीचे चैम्बर में बताना चाहूँगा। तो जब हमारा फेज 1 पूरा हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम, जो खाद को है फेज 2 में शिफ्ट करते हैं। तो फेज 2 में क्या होता है, जो हमारे पास्चराइजेशन चैम्बर जैसे कि आप देख रहे हैं, पास्चराइजेशन चैम्बर में हम जो है अपनी खाद को कम से कम 7-8 फीट तक भर देते हैं। पूरा कमरा इसको पूरी हाइट तक इसको नहीं भरते हैं, सिर्फ 7-8 फीट तक भरते हैं। उसके बाद जो है जब पूरा ये कमरा आपका भर जाएगा
उसके बाद जो है हम कमरे को दोनों साइड से बंद कर देंगे। बोले ये अंदर का दरवाजा देख सकते हैं आप, और ये दूसरा दरवाजा, ये बाहर वाला दरवाजा है। तो जब ये पूरा कमरा आपका भर जाएगा उसके बाद हम दरवाजा बंद कर देंगे। और उसके बाद जो है बॉयलर की सहायता से, या कई बार सेल्फ जनरेशन ऑफ हीट भी होती है, तो इसका खाद का टेम्परेचर हम 58 से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। उस खाद पे, उस टेम्परेचर पे ये खाद को जो है पाश्चुरीकरण इसका किया जाता है। और ये टाइम पीरियड जो है इसका 5 से 6 घंटे होता है। तो 5 से 6 घंटे जो है हम इस तापमान को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद फिर हम खाद कंडीशनिंग करते हैं। तो कंडीशनिंग में हम खाद का टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री तक ले आएंगे और उसको 2-3 दिन तक रखते हैं। तो लगभग एक चैम्बर में जो है खाद हमारी 7 से 8 दिन तक रहती है। उसके बाद फिर हम इसको अमोनिया के लिए चेक करते हैं खाद को, कि इसमें अमोनिया की स्मेल तो नहीं है। अगर इसमें अमोनिया की स्मेल है तो थोड़ा हम इसको, और इसमें ताज़ी हवा का प्रवेश कराते हैं चैम्बर में। और जो है फिर खाद का टेम्परेचर, जब इसमें थोड़ी मीठी सी खुशबू आए खाद में, फिर हम खाद का तापमान 25 डिग्री तक ले आते हैं। और उस टेम्परेचर पे फिर जो है हम इसमें खाद में स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का मतलब है इसमें मशरूम का बीज मिलाते हैं और इनको बैग्स में भरते हैं। जो हम खाद को पाश्चराइज करते हैं वो हमारे पास पाश्चराइजेशन चैम्बर्स हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा एक ये चैम्बर है, इसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रंट का दरवाजा है और एक बाहर का दरवाजा है। तो जब हमारी खाद इसमें बनकर तैयार हो जाएगी तो अंदर वाला दरवाजा जहाँ हम खड़े हैं इसको हम खोल देते हैं और यहीं पे जो ये स्पॉनिंग एरिया है यहाँ पर हम इसकी स्पॉनिंग करते हैं। और ये जो थर्मामीटर भी लगते हैं इससे लगे हैं सामने, इससे पता लगता रहता है कि हमारा खाद का टेम्परेचर कितना गया है। जैसे कि इसमें 58 से 59 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर ले जाते हैं। उसके बाद ही हम टेम्परेचर को डाउन ले आते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसकी स्पॉनिंग करते हैं। जो केसिंग मिश्रण है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो ज़्यादातर हमारी जो मिट्टी होती है, लोम सॉइल होती है, और जो सड़ा हुआ गोबर होता है उसका मिश्रण होता है एक भाग में। तो कैसे इसको तैयार करना हो मैं बताना चाहूँगा आपको। पहले तो हम मिट्टी को अच्छी तरह छान लेते हैं और जो गोबर है इसको भी छान लेते हैं। उसके बाद इसको हल्का हल्का गीला करके हम इसको, जो हमारा केसिंग पाश्चराइजेशन चैम्बर्स है जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे हम इसको मिट्टी को इसमें भर देंगे। कई बार हम इसको क्रेट में भरते हैं और कुछ हम इसको फर्श पे भी ऐसा ही रख देते हैं। उसके बाद जब हमने क्रेट में इसको मिट्टी को भर दिया, उसके बाद जो है हम कमरे के दरवाज़ा बंद कर देंगे और बॉयलर की सहायता से जो है इसमें स्टीम का आगमन कराएंगे। और स्टीम से जो है हम केसिंग का टेम्परेचर जो है 65 डिग्री तक ले जाएंगे और उस तापमान पे हम मिट्टी को 5 से 6 घंटे के लिए उपचारित करेंगे। तत्पश्चात फिर हम बॉयलर बंद कर देंगे और मिट्टी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही मिट्टी का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर हम इसको केसिंग के लिए यूज कर देते हैं। क्या आता है कि कैसे आपने केसिंग परत चढ़ानी है, कैसे आपने केसिंग मिट्टी चढ़ानी है। तो जब हमारे बैग्स में कंपोस्ट रन पूरा हो जाता है, इसमें स्पॉन पूरा फैल जाता है, आपकी खाद जो है हल्के हल्के सफेद रंग की हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उपचारित की हमारी केसिंग मिट्टी है उसको लेते हैं और इसका सरफेस जो है इसको भी हम हाथ से बराबर कर देंगे, इसका सरफेस समतल कर देंगे खाद का। और उसके ऊपर जो है हम 4 से 5 सेंटीमीटर जो है मोटी परत जो है आपकी केसिंग मिट्टी की चढ़ाएंगे। इसको फिर हाथ से जो है बराबर कर देते हैं और बराबर करने के बाद फिर हम इन बैग्स को अपने क्रॉपिंग रूम में रख देंगे और इसको फिर 25 डिग्री तापमान पे इसको फैलने के लिए रख देते हैं। तो ज़्यादातर 10-12 दिनों में जो है आपका जो मशरूम का जो माइसीलियम है मिट्टी में फैल जाएगा, ये भी सफेद रंग की हो जाएगी और उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्टेज जो है पीनिंग की स्टार्ट होती है। केसिंग करने के पश्चात इन बैग्स को भी हम उन्हीं रैक्स में जो है मशरूम की जो रैक्स हैं उसको रैक्स के ऊपर रख देंगे और कमरे का तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम रहने देंगे। तो 10-12 दिनों के बाद जो है आपका केस रंग कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी मिट्टी है वो भी सफ़ेद रंग की हो जाएगी और उसके बाद अगले स्टेप में हमारा जो है फिर जो है मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मशरूम निकलने के टाइम जो है हम कमरे का तापमान 14 से 18 डिग्री ले आएंगे और इसमें जो है आप ताज़ी हवा का भी प्रवेश कराएंगे। फिर आप देख सकते हैं इसमें जैसे पीनिंग स्टार्ट हो जाती है और पीनिंग लगने के बाद ही आपका मशरूम इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम खाद को इसमें भर देते हैं, बैग में भर देते हैं और बैग्स को क्रॉपिंग रूम में शिफ्ट करते हैं। तो ये हम क्रॉपिंग रूम का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा क्रॉपिंग रूम है। तो आप देख सकते हैं इसमें लोहे के दरवाजे लगे हैं जो एयर टाइट रहते हैं और दरवाजे के जो एंट्रेंस है यहाँ पे जो है हमारे पानी डाला होता है इसमें, जो पानी से इसको भर के रखते हैं ताकि जब भी आप जाएं अपने जूते जो है इसमें डुबा के जाएं ताकि बाहर की कोई भी बीमारी जो है हमारे कमरे में प्रवेश ना कर सके। और फिर ये देख सकते हैं जो है इसकी ट्रॉलीज लगी है मशरूम की, हमारी लोहे की ट्रॉलीज बनी है। तो इसमें 4 टायर्स हैं, 4 मंजिल वाली ट्रॉली है और हर ट्रॉली पे जो है हमारे 9 बैग है, मतलब एक ट्रॉली में हमारे जो इसमें 36 बैग हैं और इस कमरे में टोटल जो है हमारे 216 के करीब बैग्स हैं।
तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी फिर जैसे ही हमने खाद मैंने आपको बताया कि खाद जब तैयार होगी इसमें स्पॉनिंग कर दी। स्पॉनिंग करने के बाद जो है बैग्स को पहले हम इन कमरों में रखते हैं। जब ये बीज पूरा फैल जाएगा और बैग्स के बाद सफेद रंग की आपको माइसीलियम की परत दिखेगी, उसके बाद फिर हम इसमें केसिंग मिट्टी चढ़ाते हैं। तो जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं ये इसमें केसिंग मिट्टी है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर लेयर जो हम केसिंग मिट्टी की चढ़ाते हैं। तो जो बिजाई से लेके जो है क्रॉप आने तक हमारा कम से कम 35 दिन का समय लगता है। तो 35 दिन के बाद हमारा जो क्रॉप आना स्टार्ट हो जाती है। फिर होता है मेन इसमें आपका टेम्परेचर और नमी का रोल रहता है इसमें मशरूम में। तो मशरूम में क्या होता है, जब हम इसमें स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो कमरे का तापमान हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। और जब इसमें फसल लगती है तो कमरे का तापमान हम 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेंटेन करते हैं। तो इसी टेम्परेचर पे जो है आपकी जो फसल जो है आना स्टार्ट होती है। और इसमें फिर जो है ताजी हवा का बहुत रोल रहता है। तो ताजी हवा देने के लिए हम इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू या तो हम इसमें हवा का प्रवेश करवाते हैं या थोड़ी देर के लिए इसमें दरवाजे जो है हम थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। बाकी नमी जो है, नमी का बहुत रोल है मशरूम में। तो नमी जो है हमारी कम से कम 80 से 85% रखते हैं हम क्रॉपिंग के टाइम। तो उस नमी में जो है हमारे मशरूम इसमें से निकलते रहते हैं। फिर आती है आपकी कि इसमें कितनी पैदावार आती है। तो अगर आपकी 100 किलो जो है खाद है, 100 किलो खाद से हमारे 20 से 25 किलोग्राम जो है मशरूम आती है। तो उसके बाद जो है जो क्रॉप है हमारी आपके फ्लशेज में आती है। जैसा पहला फ्लश है, फिर कुछ दिन के बाद 7-8 दिन के बाद दूसरा फ्लश आएगा। तो जो मुख्य जो मेन क्रॉप है आपकी 2 फ्लशेज में आती है। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ी थोड़ी क्रॉप इसमें आती रहती है। और उसके बाद जो है जब आप पूरी क्रॉप ले लेते हैं फिर आप इन बैग्स को डिस्कार्ड कर देते हैं और इसको खाद को जो है दोबारा बाहर सड़ने के लिए बाहर फेंक देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी मशरूम की फसल है वो तोड़ने के लिए तैयार है। तो जब हमने इसकी तोड़ाई करते हैं तो पहला ख्याल रखना है कि मशरूम जो है खुली हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम घुमा के इसको हल्का सा घुमा के हम इसको मशरूम को तोड़ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मशरूम जो है हमारी तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर रही इसको काटने की बात, तो जब आप इसको तोड़ लेते हैं फिर हम इसका जो निचला पोर्शन है मशरूम का उसको हम काट लेते हैं चाकू से। काटने के बाद हम इनका वजन कर लेते हैं और इनको जो पैकेट्स हैं उसमें इसकी पैकिंग कर देते हैं। 250 ग्राम के हिसाब से या 200 या आधा किलो के हिसाब से हम इसकी ऐसी पैकिंग कर देते हैं और इसको मार्केट में सेल करने के लिए जो है फिर क्या दिखता है। बाकी इसमें मुनाफे की बात, जो बटन मशरूम है इसमें मुनाफा जो है 2.5 से 3 गुना तक आ जाता है। अगर आपकी अच्छी कंडीशन है तो 2.5 से 3 गुना तक इसमें आपको मुनाफा बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको मशरूम की खेती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो या तो आप हमारा जो विश्वविद्यालय का विस्तार शिक्षा निदेशालय है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां का नंबर है 252426 और जो कोड नंबर है 01792 है यहाँ का। और या आप जो पादप रोग विज्ञान विभाग है हमारा जो इसकी खेती के लिए इन्वॉल्व रहता है जिसमें, उनका नंबर है 252140। तो आप किसी भी नंबर पे आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, चाहे मुझसे कर सकते हैं या हमारे विभाग अध्यक्ष हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बीज है उसके लिए भी हम क्वालिटी बीज हम यहाँ पे बनाते हैं, क्वालिटी स्पॉनिस का मशरूम का बनाते हैं, उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।